तो यहाँ पर एपी एक तो लाइन दिया है, क्या दिया -2 3 और क्या 5, डी कितना दिया 7 0 क्या ये भी एक लाइन है। देन सी डी एक लाइन दिया है, सी कितना दिया -3 -2 -5 और डी कितना दिया 3 4 7। हमें प्रूव करना है their intersection point is क्या 1 2 3 ओके, these two points intersect at the point 1 2 3 हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। Let the intersection point is कितना x1 y1 और z1 ओके। हमें ये प्रूव करना है x1 1 आएगा, y1 2 आएगा, z1। यहाँ पर इक्वेशन लाइन एबी निकालो इन 2 पॉइंट फॉर्म ओके। अगेन इक्वेशन ऑफ द लाइन CD निकालो इन 2 पॉइंट फॉर्म, वो भी कार्टेशियन फॉर्म में निकालो ओके। तो लिखोगे x minus x1 minus x1 इक्वेशन ऑफ लाइन AB इन 2 पॉइंट फॉर्म ओके, इन 2 पॉइंट फॉर्म। ये फॉर्मूला है x minus x1 by x2 minus x1 y minus y1 by y2 minus y1 z minus z1 by z2 minus z1 ओके इक्वल टू लैम्डा। तो इक्वेशन लाइन AB क्या होगा, ये द्वारा x minus -2 कितना x plus 2 by x minus x x plus 2 by 2 by x minus x plus 2 by ये 7 minus -2 कितना minus 9 आ जाएगा। अगर ये y minus 3 by what तो कितना हुआ x minus -2 x plus 2 by कितना 7 plus 2 9 आएगा। फिर ये y minus 3 by कितना 0 minus 3 कितना -3 ओके। लेकिन ये y minus 5 by कितना -1 minus 5 कितना -6 equal to lambda। This is the equation of line AB in 2 point form okay। Next so the equation of line CD in 2 point form क्या होगा, ये कोई भी पहले ले सकते हो, कोई भी को मैं इसको ले रहा हूँ। ये x plus 3 by कितना 3 minus 3 कितना 6 अगर ये y plus 2 by कितना 4 plus 2 कितना 6 अगर ये z plus 5 by कितना 7 plus 5 कितना 12 equal to क्या ओके। अच्छा नेक्स्ट बात है तुम्हें क्या करना है कि लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज व्हाट x1 y1 क्या z1 ओके। सो ये P will be satisfy this equation of the line लिखना है तुम्हें, थोड़ा और एक बार लिखना है तुम्हें क्या P will be satisfy this equation of line। तो ये क्या होगा x1 y1 क्या इस बार z1 हाँ z1 minus 5 आएगा ठीक है ओके। Write that this will satisfy this equation of the line then x1 equal to क्या हो जाएगा तुम्हारा कितना 9 लैम्डा, इस वाले से इक्वलाइज करो 9 लैम्डा क्या -2 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 लैम्डा -3 अगेन z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 लैम्डा -5। इसी तरह यू राइट व्हाट px1 और y1 आल्सो फिर से तुम्हें लिखना है 6 मार्क में पूरा लिखो कि px1 y1 satisfy this equation line then again ये है x1 y1 हो गया z1 x1 इक्वल टू क्या होगा 6 mu minus 3 y1 इक्वल टू क्या आएगा 6 mu minus 2 z1 इक्वल टू क्या होगा 12 mu minus 5 ठीक है। अभी क्या करना है अगर x1 को x1 अभी क्या करना है x1 इक्वल x1 इक्वलाइज करना है एंड y1 इक्वल y1 इक्वलाइज करके एक इक्वेशन निकालना है। दो इक्वेशन x1 इक्वल करने से एक इक्वेशन आएगा लैम्डा म्यू में, y1 और y1 इक्वलाइज करोगे तो और एक इक्वेशन आएगा लैम्डा म्यू में। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड करना है ओके। फाइंड करने के बाद तुम्हें क्या करना है लैम्डा और म्यू का वैल्यू z1 में डालना है
अगर दोनों Z1 इक्वल होता है देन दे आर इंटरसेक्टिंग। अगर Z1 का डिफरेंट आता है देन दे आर नॉट इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो Z1 का वैल्यू श्योर इक्वल आएगा। ओके, आने बाद द्वारा आइदर लैम्डा का वैल्यू पुट करो या मीन का वैल्यू पुट करो। ओके, तो बोलो अब क्या करना है, x1 इक्वलाइज करो, एक इक्वेशन आएगा y1 और y1 इक्वलाइज करो। कुछ ऐसा भी हो सकता है, तुम ऐसा भी कुछ बच्चे कर सकते हैं, x1 इक्वल करोगे, z1 इक्वलाइज करोगे, वो जो लैम्डा और मीन का वैल्यू y1 में भी डाल सकते हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है y1 इक्वल करोगे, z1 इक्वल करो, दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद दो x1 भी डाल सकते हो। लेकिन तुम ऐसा करो, मैं पहले जैसे बोला x1 इक्वलाइज करो, कितना है तो क्या x1 इक्वल करो, your 9 lambda minus equal to 6 mu minus 3। 9 lambda minus 6 mu equal to ये minus 3 क्रॉस कितना -1, ये इक्वेशन है। नेक्स्ट y1 और y1 इक्वल करो, और एक इक्वेशन आएगा -3 lambda cos 3 equal to 6 mu minus 2। okay, -3 lambda cos 3 equal to 6 mu minus 2। okay, then there are -3 lambda minus 6 mu equal to -2 minus 3। okay, -3 lambda minus 6 mu equal to -5। okay, ये इक्वेशन ओके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें सेम करना है, अगर लैम्डा का वैल्यू सेम करना है तो मीन का वैल्यू सेम करना है। इसमें अगर हम 3 डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें 6 म्यू है दोनों में, हां ऑलरेडी 6 म्यू है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने से हो जाएगा। ओके, तो क्या है कितना 9 लैम्डा माइनस 6 म्यू इक्वल टू क्या -1 -3 लैम्डा माइनस 6 म्यू इक्वल टू -5। ओके, ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करके लैम्डा और मीन का वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 9 प्लस 3 कितना 12 लैम्डा। ओके, 0 ये कट जाएगा, ये +5 -4 ना 4, ये +4 होगा, तो लैम्डा इक्वल टू 4/12 कितना है 1/। ओके, तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया। लैम्डा का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालो सो दैट विल गेट द मीन। मैं लैम्डा को इक्वेशन में डाल रहा हूं, पढ़ दो मैं लैम्डा वैल्यू 1/3 -6 म्यू इक्वल टू ये क्या कट जाएगा -6 म्यू इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, कितना ये 1 आ गया -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कितना जाएगा -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -5 +1 कितना -4 इक्वल टू -4/-6 कितना 2/3। ये मीन का वैल्यू मिल गया। लैम्डा और मीन का वैल्यू अभी Z1 में डालोगे, अगर दोनों इक्वल आता है देन दे आर इंटरसेक्टिंग, अगर नहीं आता है देन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। लेकिन यहाँ पर दे दिया नॉट ऑफ इंटरसेक्शन दिया था, तो ये जरूर इंटरसेक्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करो, लैम्डा और मीन का वैल्यू Z1 में डालो। लिखिए हां सर, ये Z1 कितना -6 लैम्डा +5। ओके, व्हाट इज दिस लैम्डा का वैल्यू 1/3 +5, ये कितना आएगा, ये -2 +5 कितना आएगा 3। इधर भी Z1 का इक्वल क्या था, Z1 इक्वल टू 12 म्यू -5। ओके, म्यू का वैल्यू डालो कितना, म्यू का वैल्यू कितना आया था 2/3, ये 12 म्यू, ये 2/3 म्यू का वैल्यू डालो -5। ओके, ये कट जाएगा, 8 - 5 कितना, ये भी कितना, ठीक है।
Here Z1 equal to क्या? Here Z1 equal to Z1 हो गया. Multiply that two lines क्या? Intersect. जब intersect हो गया, आए तो लैम्डा का वैल्यू पुट करो, नहीं तो मीन का वैल्यू पुट करो, will get the point of intersection. Then point of intersection. लैम्डा का वैल्यू पुट करते हो 1/3 पुट करो, ये कट जाएगा 3 माइनस 2 का लैम्डा का वैल्यू पुट करो, ये कट जाएगा माइनस 1 प्लस में कितना लैम्डा का वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा ना -2 5 माइनस 2. So this is your point of intersection putting the lambda value